कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने किसी भी प्रकार से भगवान शिव की निंदा की है वो सावधान हो जाए। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा की है वो सावधान हो जाएं और उन्हें तत्काल उस कर्म का परिणाम मिलेगा। हमारे कंदर ग्राम सभा से भैया कथा श्रवण करने आए हैं। ऐसे चाचा जी का बहुत बहुत साधुवाद। और पिछली जहां कथा होती है वहां से अगर एक व्यक्ति भी कथा श्रवण करने दूसरी ग्राम सभा के कार्यक्रम में आ जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है कि उसका वर्णन करना थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कथा कहना, कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना कुछ हद तक सफल हुआ। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। जो माता सती हैं ये इन्होंने अपने पिता को ही बहुत सारी बातें उल्टी सीधी कह दी और मन में एक और संकल्प लिया कि पति ने तो हमें त्याग ही दिया, माता के घर में भी मुझे अपमान देखने को मिल रहा है और मैं पिता के ही अंश से जन्मी हूं और जैसा मेरा पिता वैसा ही संसार के लोग, परिवार के लोग भी आचरण कर रहे हैं। अब मैं इस शरीर को बहुत देर तक जीवित नहीं रखूंगी। तजिहो तुरत देह तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष की। अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। कथा का आसान शब्दों में अर्थ है पति की बात न मानने का परिणाम। स्थिति यहां तक आ गई कि शरीर त्यागने का नंबर आ गया और ये स्थिति जगदम्बा के यहां की है। आप कल्पना करिए, हम सब लोग एक साधारण परिवार से, साधारण से लोग हैं। कहां ईश्वर और कहां हम सब लोग साधारण से लोग। जब उन महादेव के यहां ऐसी स्थिति हो सकती है तो फिर बाकी जगह की स्थिति के बारे में कल्पना करके देखिए। जिन भी माता को, बहन को जितनी जल्दी ये पता चल जाए कि माता का घर अब मेरा नहीं रहा और जिस घर में विवाह के बाद मैं आई हूं अब यही मेरा घर है, तो निश्चित मानिए वो घर फिर स्वर्ग बन ही जाता है। और जिन घरों में स्थितियां ये हैं कि मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, तो देखते तो आप रहेंगे, लेकिन जिस धमकी के साथ आप मैके जा रही हैं वहां भी भाभी आने के बाद धीरे से कहेगी, नंद जी अपने घर का तो बंटा ढार करके आई हैं, अब क्या अपने भाई के घर का भी बंटा ढार करेंगी? जितनी जल्दी समझ में आ जाए कि कौन घर किसका है। कई बार प्रश्न पूछो तो लोग बड़ी आसान भाषा में कह देते हैं ये मेरा घर है और ये मेरी ससुराल है।
ये कौन कहता है? माताएं कई बार ऐसा कह देती हैं, पंडित जी फतेहगंज मेरी ससुराल है और डंडिया हटिया हमारा मायका है। अब हम लोग तो कई बार नहीं समझ पाते कि बहुत देर बाद मालूम पड़ता है असली नाम क्या है, जब तक वहां से निकल चुके होते हैं। उधर एक गांव था, बहुत दिन बाद उसको हमको लगा वह कई किलोमीटर दूर गांव है, बड़ा दिव्य स्थान है, तो पंडित जी को बताते वहां के लोग गांव का नाम, और पंडित जी हमें बताते आके। तो हमसे एक दिन पंडित जी ने कहा कि महाराज जी उधर एक बहुत बढ़िया दिव्य स्थान है माता का। हमने कहा कहां? बोले पथरा कचरा में। हमने कहा ये पथरा कचरा में दिव्य स्थान किसका है? कई दिन तक हम पथरा कचरा कहते रहे, फिर 3-4 दिन बाद सही नाम मालूम पड़ा, पाथर कछार। अब पथरा कचरा पंडित जी भाई ये पन्ना के हैं, हम लोग यूपी के हैं, हम लोगों के यहाँ भाषा बोली जाती इधर आइए इधर जाइए। अब पंडित जी हमसे बताते हैं इते या उते जा। हम बहुत दिन तक तो ट्रांसलेट करने में परेशान रहे कि इते और उते में इते इधर होता है या उते इधर होता है। फिर पंडित जी ने वर्णमाला के अक्षर में बताया कि जब छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो ई पहले आता है, तो ई का मतलब इधर। कहां जा रहे हैं? इते यहां उते कहां जा रहे? पंडित जी ने बताया ई पहले आता है तो इते का मतलब इधर आ, और ऊ बाद में आता है तो उते का मतलब उधर जा। तो यहाँ कुछ नाम बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जैसे जब भी हमसे कोई कहता है मैं भरत कुंभ जा रहा हूं, इतना मन प्रसन्न होता है। जानकी कुंड जा रहे हैं, इतना मन प्रसन्न होता है ऐसे सुंदर सुंदर नाम सुन करके। और तजियों तुरत देह तिहि हेतु, यज्ञ मंडप चल रहा था, यज्ञ मंडप में ही माता सती ने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को वहीं पर नष्ट कर दिया। भगवान महादेव तो समाधि में थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। 6 महीने बीत गए और 6 महीने जब बीते, माताजी भांग न खिलाइएगा, अभी इन लोगों से बहुत सहयोग लेना है हमें, क्योंकि भांग के नशे के बाद कह देंगे कि पंडित जी हमने तो सहयोग कर दिया। तो आप बताइए हमारे महाराज जी, फिर तो अव्यवस्था हो जाएगी उनकी। चलिए ये भी एक व्यवस्था है। थोड़ा सा मूंगफली मैया बीच में, महाराज जी प्रेम जी 2-3 किलो मूंगफली, थोड़ा सा बीच में, और एक चाय गर्मा गर्म 1 घंटे बाद। नाश्ता तो है ही प्रसाद के रूप में। फिर देखिए कथा कितनी बढ़िया दिव्य। और अच्छा चुपके से खा लें तो कोई समस्या नहीं है, तुम भी लो, इते लो, उते लो, दिखा के खा रहे। चलो ये भी भगवान की लीला है। 6 महीने बाद नारद जी ने जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया और महादेव की आंख खुली और नारद जी का चेहरा उदास है। भगवान भोलेनाथ ने जब नारद जी के उदास चेहरे को देखा तो उदासी का कारण पूछा, और नारद जी ने उदासी का एक ही कारण बताया कि महादेव आपको पता है कि देवी ने उस पुराने शरीर को त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, और वो एक नए स्वरूप में जाने के लिए तैयार है। महादेव को जब मालूम पड़ा कि पुराने शरीर को
छोड़ दिया तो पूछा महादेव ने कारण, और पूरी बात जब नारद जी ने धीरे 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 बताई तो महादेव का क्रोध बढ़ता गया। क्रोध में व्यक्ति अपने शरीर के बालों को पकड़ लेता है। महादेव ने जैसे अपने बालों को ऐसे पकड़ा, जटाओं को, एक बाल टूटा, उसी को जमीन पर भगवान शंकर ने पटक दिया। और जैसे ही अपनी जटा के एक बाल को पटका, स्थितियां ये हुई कि उसी से काली और वीरभद्र जी का प्रकट हो गया। काली माता तो अपने स्थान पे चली गई, लेकिन वीरभद्र भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हे महादेव, आज्ञा दे, मुझे क्या करना है। वीरभद्र को भगवान शिव ने एक नंगी तलवार दी और कहा, जाओ उस दक्ष के यज्ञ में और इसी तलवार से दक्ष के यज्ञ में उपस्थित लोगों से बात करना, मुंह से बात मत करना, और जो व्यक्ति जिस योग्य है उसे वही परिणाम देकर के आना। वीरभद्र भगवान शिव का अनुशासन पाकर के पहुंचे और यज्ञ में जिसने जिसने सामने से आकर के युद्ध करने का प्रयास किया, वीरभद्र ने सबको उसी प्रकार दंड दिया। भगवान शिव का आदेश था और वीरभद्र जी को खुली छूट थी, तो वीरभद्र जी किसी प्रकार का डर नहीं था। बीच में कई महात्मा आए, उन्होंने यज्ञ को बचाने का प्रयास किया। वीरभद्र जी ने यथोचित उनको भी उसी प्रकार दंड प्रदान किया। शिव महापुराण कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु भी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए आए, यज्ञ को बचाने के लिए, और वो भी वीरभद्र जी के सामने खड़े नहीं रह पाए। विष्णु भगवान भी समझ गए सब महादेव की माया है, तो विष्णु भगवान भी मध्य में युद्ध छोड़ करके चले गए, ब्रह्मा जी भी चले गए। तब दक्ष प्रजापति ने युद्ध करने का प्रयास किया। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का भी मस्तक उनके धड़ से अलग करके वही मस्तक अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। इतने क्रोध में थे वीरभद्र जी। प्रातः काल जब आप पूजन करते हैं तो गणेश जी के बाद जिनका चिंतन हम लोग करते हैं वो वीरभद्र जी ही हैं। वीरभद्र जी यज्ञ की रक्षा भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यज्ञ की अव्यवस्था भी कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा था, यज्ञ तो पूरा करना चाहिए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि महादेव, जैसे कोई यज्ञ चल रहा है, अगर बीच में खंडित हो जाए तो उचित नहीं माना जाता, आप इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करिए। शिव की आज्ञा पा करके फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया गया। तब दक्ष प्रजापति को महादेव के बारे में एहसास हुआ और फिर बकरे के सर से, अब बकरा कैसे बोलता है, बकरे के सर से दक्ष प्रजापति ने अपने ससुर जी की स्तुति की। अब बोल तो सकते नहीं मनुष्य के जैसे, बकरी जैसी बोलती वैसे बोले दक्ष प्रजापति, लेकिन भगवान शिव दक्ष प्रजापति की आवाज सुनकर के मुस्कुरा पड़े और प्रसन्न हो गए। फिर वो यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ संपन्न भी हुआ। अच्छा, कई लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान शिव को बकरे की आवाज बड़ी प्रिय है, तो वो जब मंदिर जाते हैं तो वहां पर बकरे के जैसे गाल बजाया करते हैं शिव जी के मंदिर में। अरे वो तो दक्ष प्रजापति को बोलना नहीं आता था, इसलिए वो बकरे के जैसे बोल रहे थे।
आपको जो भाषा आती है आपको अपनी उसी भाषा में परमात्मा को प्रणाम करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। माता सती ने जब अपना शरीर त्यागा था, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती ने अपना शरीर छोड़ा तो छोड़ते समय एक ही बात कही कि हमें जन्म जन्म शिव के चरणों में अनुराग मिले, मैं हमेशा महादेव के वामांग में बैठूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद मिले। कई जगह एक सस्ता शब्द बोला जाता है कि तुमसे विवाह करके हमारा जीवन खराब हो गया। ये शब्द इतना सस्ता है कि इससे घटिया शब्द पारिवारिक जीवन में और कोई नहीं हो सकता कि तुमसे शादी करके हमारा जीवन अव्यवस्थित हो गया। माता सती का चरित्र देखिए, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हमें प्रत्येक जन्म में महादेव के वामांग में बैठने का अवसर मिले, ऐसा माता सती ने ईश्वर से निवेदित किया। इसलिए जो जहां और जिस स्थिति में है प्रयास उसे करना चाहिए कि उसी स्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रहे। कई लोगों के मन में होता है कि मेरे पिता के पास धन नहीं था तो इसलिए यहां पर विवाह हो गया। भैया, आपका भी अपना एक किस्मत है और आपकी भी अपनी एक भाग्य है, और उस भाग्य से ज्यादा कुछ और हासिल नहीं हो सकता। शिव की आज्ञा से दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। आप एक बात याद रखिए कि कोई बड़ी वस्तु पहले प्रयास में नहीं मिलती, कोई बड़ा पद, बड़ी उपलब्धि पहले प्रयास में नहीं मिलती, उसके लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है। एकदम से पहले आपने पहला प्रयास किया उसी में कुछ मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कोई पेड़ लगाएं और वो पहले प्रयास में ही वृक्ष बन जाए, ये कैसे है? ये संभव नहीं है। आपको प्रयास बार बार करना पड़ेगा, और जब बार बार प्रयास करेंगे तब कोई एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप अपने उस कार्य में सफल होंगे। 3 देवियां थीं, अप्सराएं। उन्होंने एक महात्मा का अपमान किया तो महात्मा ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा स्वभाव संसार की स्त्रियों के जैसा है, जाओ तुम संसार की स्त्री बन जाओ। देवियों को जब होश आया, अप्सराओं को, उन्होंने क्षमा मांगी महात्मा से, तो महात्मा ने कहा धरती में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे घर में इतनी श्रेष्ठ पुत्रियां होंगी कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वही अप्सरा अगले जन्म में मैना बन करके आई, एक अप्सरा धन्या बन करके आई और एक कलावती बन करके आई। जो मैना बन करके आई धरती पर, उनके यहाँ माता पार्वती का प्रकट हुआ। जो धन्या बन के आई, उन्हें सीता को अपनी पुत्री मानने का सौभाग्य मिला, और जो कलावती बन करके आई, उनके यहाँ राधा जी का प्रकट हुआ। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। सीता माता का विवाह आपको पता ही है, और जगदम्बा का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। हिमालय पर्वत ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर के तपस्या की, और देखिए प्रसाद
और बाजार की वस्तुओं में अंतर होता है। जब आप प्रसाद ले जाते हैं तो उसका महत्व दूसरा होता है। जब किसी नए शिशु के बारे में कल्पना की जाए कि हमें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, तो पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, उसके लिए किसी देव मंदिर में जाकर के पति पत्नी मिल करके प्रार्थना करें और फिर कल्पना करें मुझे पुत्र और पुत्री किस प्रकार की चाहिए, और फिर उसी प्रकार के चित्र अपने घर पे लगाएं। अगर किसी नाचने गाने वाले के जैसी संतान चाहिए तो ऐसे लोगों के चित्र घर पे लगा सकते हैं आप। देवी देवताओं के चित्र लगाएंगे तो मन में वही बसे रहेंगे। तो ऐसे चित्र अपने घर में हो जिन्हें देख करके हृदय प्रफुल्लित हो, मन प्रसन्नचित हो, और फिर वही चिंतन जब आप बार बार करते रहेंगे तो फिर आप वैसे ही हो जाएंगे और वैसा ही आपके घर में कोई न कोई सृजन होगा। दोनों ने मिलकर के तपस्या की, प्रार्थना की। तपस्या और प्रार्थना का परिणाम माता ने कहा कि मैं भी बार बार जन्म लेकर के थक चुकी हूं और मैं जिसके घर में जाती हूं वहीं पर मेरा तिरस्कार होता है। अभी मैं दक्ष की पुत्री बनी तो मेरे पिता ने मेरा तिरस्कार किया, अब मैं आना नहीं चाहती। पर्वतराज हिमालय ने कहा, देवी हम आपको ही चाहते हैं, आप अगर हमारी पुत्री बनकर के आएंगी हम कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करेंगे। और स्तुति प्रसन्ना देवी, आप कभी आपके मन में ऐसा भाव जगे कि मैंने नवरात्र का व्रत किया, हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो 9 दिन बाद आप अपने आप से बात करना। अगर 9 दिन में व्रत करने के बाद, जगदम्बा का पूजन व्रत करने के बाद अगर आपको क्रोध नहीं आता, आपका मन बड़ा शांत है, तब तो आप सोच करके देखिए कि आपका व्रत सफल हुआ। लेकिन आपने दुर्गा का व्रत किया और मन में भाव ऐसा जगा कि हम भी दुर्गा हैं, और 9वीं 10वीं के दिन उठा लिया लाठी डंडा, कृपाण, चाकू, छुरा और पूरे घर वालों को ताल दिया, तो काहे का व्रत? फिर काहे का व्रत? व्रत केवल भोजन का? जगदम्बा के बारे में बताया गया, स्तुति प्रसन्ना देवी। आपके मुख से अगर प्रिय वचन निकल रहे हैं किसी भी व्रत पूजन के बाद, तो आप समझ लीजिए आपका व्रत सफल हो गया। और पूजन के बाद तत्काल दंगल, महाभारत, अभी उधर घंटी शंख की बजी ने इधर से शुरू हो गया कि रुको अभी पूजा करके आती हूं, बताती हूं तुम्हें। तो फिर वो पूजा नहीं है, वो केवल दिखावा है, आडंबर है। तो ऐसे पूजन व्रत से व्यक्ति को थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। स्तुति का मतलब व्रत के बाद, पूजन के बाद आपके मुख कमल से सुंदर सुंदर वचन निकल रहे, मीठे मीठे वचन निकल रहे, अच्छे अच्छे बोल निकल रहे, इसका मतलब है कि आपका व्रत सफल हो गया। और अगर किसी कारण से आपके मन में किसी प्रकार की घृणा है, किसी के प्रति हेट है, किसी के प्रति दुर्भाव है, आप जगदम्बा का पूजन करने जा रहे हैं, भगवान की कृपा से आपका शरीर भी लंबा चौड़ा है, 3 लोगों की आप जगह घेरे हुए हैं, और बेचारी पतली सी बहू आकर कह रही कि सासू मां हमको ही पूजन करने दो, हटो पहले मैं पूरा करूंगी पूजन, उसके बाद तुमको नहीं बैठने दूंगी। अरे भैया पूजा नहीं कर रहे, आप तो जगह घेरे बैठे हुए।
जरूरी थोड़ी है कि जब भीड़ हो तभी जाएं, आप अकेले भी जा सकते हैं। और बिल्कुल सीधा सा नियम है कि जब आप अपने किसी प्रेमी से मिलते हैं, प्रेम करने वाले से मिलते हैं, स्नेह करने वाले से मिलते हैं, अरे छोड़ो, जब बेटा अपनी माँ से मिलता है और कुछ विशेष बातें करनी होती तो भैया अकेले ही वो चाहता है, एकांत में चुपके से बैठ करके बातें होती। भीड़ में, जंगल में कोई बातें नहीं होती। जब मालूम पड़े बहुत भीड़ है तो फिर भैया जहां जगह मिले वहीं से प्रणाम कर लो। ऐसा नहीं है कि जड़ में जल नहीं डालोगे तो जाएगा नहीं, आप वृक्ष के आसपास कहीं भी जल चढ़ा देंगे वो तो पहुंच ही जाएगा नीचे। स्तुति प्रसन्ना देवी, जगदम्बा मीठे मीठे स्वरों से प्रसन्न होती हैं। अभिषेक प्रियम, अभिषेक शिव को बहुत प्रिय है, महादेव को अभिषेक बहुत प्रिय। जो हम लोग सुबह प्रातः काल अभिषेक करते हैं ये शिव को बहुत प्रिय है, और अभिषेक से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है। सब कुछ आप गणपति को चढ़ा दें और किसी कारण से दूर्वा ना चढ़ाएं तो फिर थोड़ा ठीक नहीं है। दूर्वा जरूर चढ़ाएं गणपति को। और जब भी कोई वस्तु चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कोमल हो, नाजुक हो। ऐसा ना हो कि नीचे से दूर्वा काट करके ले आए आधी सूखी, हरी हरी। नमस्कार प्रियम भानु, भगवान सूर्य को अगर आप नमस्कार करते हैं तो भगवान सूर्य केवल नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। जरूर नहीं कि सूर्य को आप जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, कुछ नहीं। केवल प्रातः काल आपने अगर सूर्य देवता को प्रणाम कर लिया तो सूर्य देवता अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान कर देते हैं। सूर्य की पूजा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, इतना मान करके चलिए। सूर्य सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। युधिष्ठिर को जब देश से बाहर निकाल दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया, राज्य से बाहर रहने की बात कही गई, युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ जब वनगमन की यात्रा के लिए चलने लगे तो उनके साथ हजारों हजारों संत महात्मा चलने लगे। बहुत ध्यान से सुनना कथा। जब हजारों हजारों संत महात्मा चलने लगे तो युधिष्ठिर ने सबसे हाथ जोड़ करके कहा कि अब आप हमारे साथ मत चलिए, क्योंकि आपके भोजन की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। संत महात्माओं ने कहा, अरे धर्मराज, आपको क्या लगता है कि हम आपके साथ भोजन के लिए चल रहे हैं? नहीं, हम आपके साथ केवल और केवल इसलिए चल रहे हैं कि हमें सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। युधिष्ठिर जी ने मना किया कि आप लोग हमारे साथ मत चलिए, हमारे स्वयं के भोजन की व्यवस्था नहीं है, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था क्या करेंगे। तब युधिष्ठिर रोने लगे कि दिन इतने खराब हैं कि संत महात्माओं को भोजन नहीं दे सकते। अपने कुल गुरु से युधिष्ठिर जी ने बात की। ब्राह्मणों ने कहा 12 दिन तक सूर्य की प्रार्थना करिए और सूर्य देवता निश्चित ही आपके काज को सफल करेंगे। युधिष्ठिर जी ने 12 दिन तक सूर्य देवता के प्रणाम किया, प्रार्थना की, सूर्य देवता प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य ने कहा, युधिष्ठिर क्या चाहिए? भोजन की व्यवस्था। भगवान सूर्य ने एक बटलोई प्रदान की, बटुइया जिसे बोलते हैं, और भगवान सूर्य ने कहा, इस बटुइया को लेकर जंगल में जाना, बटलोई को लेकर के, और इसमें जब भोजन बनाया जाएगा और जब द्रौपदी किसी को भी भोजन परोसेंगी, इसका भोजन तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी। और द्रौपदी जी ऐसा ही करती, सबको भोजन करा देती, सबको भोजन खिला देती, बाद में भोजन स्वयं स्वीकार करती। एक दिन दुर्वासा ऋषि कौरवों के पास पहुंचे, दुर्योधन के पास,
और दुर्योधन तो पांडवों से द्वेष करता था। अगर द्वेष न करता होता तो राज्य से निकालता क्यों? दुर्योधन ने बड़ी सेवा की। चापलूस लोग बड़ी सेवा करते हैं, धर्मात्माओं की बड़ी सेवा की। इतनी सेवा की कि दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी ने कहा कि बताइए हम आपको और क्या प्रदान करें। दुर्वासा जी ने कहा, दुर्योधन जी ने कहा दुर्वासा जी से कि महात्मन, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो जिस प्रकार आपने हमें दर्शन प्रदान किया है, जिस प्रकार हमें आपने दर्शन दिया है, ठीक इसी प्रकार आप पांडवों को भी दर्शन देना जाकर के जंगल में। और याद रखना, उनको दर्शन देने तभी जाना जब सभी पांडवों ने भोजन कर लिया हो, द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया हो, तभी दर्शन देने जाना, उसके पहले मत जाना। दुर्वासा जी जंगल में पांडवों के पास गए और तब गए जब द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था। द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था। बटलोई की खास बात थी कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसमें कुछ नहीं बचता था। दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि द्रौपदी पुत्री, हम हजारों हजारों संत महात्माओं के साथ तुम्हारे द्वार में आ गए हैं, बिना बताए आ गए हैं, और हमारे भोजन की व्यवस्था करो, बहुत भूख लगी है, पैदल चल करके आए। द्रौपदी जी परेशान थी कि बटुले में तो खाना खा चुके हैं, अब तो इसका आज का तो असर खत्म हो गया। दुर्वासा ऋषि अपने ऋषियों के साथ, महात्माओं के साथ स्नान करने गए और इधर द्रौपदी रो रही हैं, भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं। द्रौपदी जी परेशान होकर के भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं। भगवान कृष्ण आए और पूरी बात द्रौपदी जी ने बताई कि दुर्वासा आदि अनेकों महात्मा प्रसाद के लिए आ चुके हैं और बटलोई का प्रभाव ये है कि मेरे खाने के बाद कुछ बचता नहीं है, अब बताओ इतने लोगों को भोजन में कैसे कराऊंगी। भगवान ने कहा कुछ तो बचा होगा। द्रौपदी जी ने कहा कुछ नहीं। अरे भगवान ने कहा बटुइया लेकर के आओ, मैं देखता हूं। कितना भी बटलोई को आप साफ कर लो, कुछ न कुछ इसमें चपका ही रहता है। भगवान कृष्ण ने झांक करके देखा तो अब जंगल में क्या भोजन बनता है, वही हरी हरी पत्तियां, हरा हरा साग। और झांक करके देखा तो पूरी बटलोई तो साफ थी, उसमें एक कोई हरा हरा पत्ता पड़ा था सब्जी का, और भगवान ने उसी को निकाला और जैसे उसे मुख पे रखा, गले के नीचे गया, कंठ के नीचे उतरा। वो जो महात्मा वहां पर हजारों हजारों महात्मा स्नान कर रहे थे, वो सब संतुष्ट हो गए और फिर वो वापस कभी द्रौपदी जी के यहां नहीं आए, क्योंकि उनका पेट तो पहले ही भर चुका था। शायद इसी कारण से भारतवर्ष की जो माताएं हैं वो तभी भोजन करती हैं जब उनके घर के सभी लोग भोजन कर चुके होते हैं। और माताएं ऐसा कहती भी है, मन में भाव भी जगाती हैं, उनके मन में भाव भी होता है कि बच्चे तृप्त हो जाएं, पति तृप्त हो जाए, घर के सभी लोग तृप्त हो जाएं, फिर भैया इसके अलावा फिर किसी और को तृप्त होने की आवश्यकता नहीं। माताएं तो बात अपने आप तृप्त ही रहती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है,
कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसको संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।